वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज सेट नंबर 33 और 34 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है न्यायाधीश संजय करोल। अगला प्रश्न है, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? बिहार का पंचायती राज मंत्री है मुरली प्रसाद गौतम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? बिहार में कानून द्वारा गौवध को 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? बिहार का 2 बार राज्यपाल रहा है अखलाक उर रहमान किदवई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो वह राजनीतिक दल हो जाएगी आईएनसी, वीआईपी, एआईएमआईएम। अगला प्रश्न है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है 69.5%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति है कृषि पद्धति। अगला प्रश्न है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया था 2015 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना % है? वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोन कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बिहार के वह नेता का नाम हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी महाराजा फतेह बहादुर शाही ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो वह महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह व्यक्ति का नाम है रामविलास पासवान। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? 26 जनवरी 2021 को बिहार के 4 लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह व्यक्ति का नाम हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वह सैनिक का नाम हो जाएगा अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है बिहार के वह व्यक्ति का नाम हो जाएगा अशोक कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह पत्रकार का नाम हो जाएगा रवीश कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह लड़की का नाम हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया? 5वां विश्व धर्म सम्मेलन राजगीर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था 1734 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो वह ब्रिटिश अधिकारी का नाम हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी। अगला प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद का वह राजा का नाम हो जाएगा दरभंगा के राजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी भाग है शिवालिक श्रेणी का। अगला प्रश्न है,
बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी, ताल, कड़ेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों यह सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छिद्र नहीं है? तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा भोजपुर, नवादा, रोहतास तथा मुंगेर। यह चारों जिलों के कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है। अगला प्रश्न है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो दोस्तों यह सारे केंद्र हैं तापविद्युत शक्ति का। अगला प्रश्न है, 2001 और 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर की गई है? 2001 और 11 के दशक में किशनगंज जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र है भागलपुर में। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग सम्मिलित हैं मध्यगंगा मैदान में। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 34। सेट नंबर 34 का पहला प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ 1759 में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया स्वामी सजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अली वर्दी को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों वह भू आकृति खंड हो जाएगी मिथिला मैदान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण संबंध है दिया से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, वह है मूंगा रेशम। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हो जाएगी संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास या जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? आपको बताना है 2011 जनगणना के अनुसार।
देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान है तृतीय स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो दोस्तों वह वैश्विक कंपनी हो जाएगी GE एंड अल्स्टॉम। अगला प्रश्न है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला का राजपुर में। अगला प्रश्न है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना जिस IAS अधिकारी ने की थी उनका नाम है रामचंद्र सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन है? बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 74%। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे धरती आबा का। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी देवघर में। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। अगला प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था जगजीवन राम ने। अगला प्रश्न है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को तवान की क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे। थैंक यू।